इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है ना? तो वो क्या प्राप्त हुआ था, एक फार्मूला प्राप्त हुआ था, उसका एक तरीका और भी है। उसको देखिए, लिखिए। जैसे कहीं उसके वर्टेक्स दिए हुए होते हैं, जैसे एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में क्या था, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला आया था वो आया था 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर माइनस माइनस करके इन्हीं ये माइनस करके आया था y1 x2 माइनस y2 x3 और माइनस y3 x1। ये फार्मूला आपको मिल गया था। अब इसी फार्मूले में एक बात और ध्यान रखनी है, अगर भाई वर्टेक्स 3 होते हैं और अगर 3 वर्टेक्स से ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये 0 कब हो सकता है, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, कोलिनियर हो। मतलब संरेख निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही लाइन में है, कोलिनियर हैं। ये कैसे, इसका मतलब इन तीनों वर्टेक्स को इसमें फिक्स कीजिए और अगर इसका एरिया 0 आ जाए, अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है वो तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ये आपको याद रखना है। अगर इसका एरिया 0 आ जाए तो आप कैसे निकालने के लिए शॉर्टकट, थोड़ा सा देखने में, फार्मूले को याद करना, उसमें फिट करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक ही लाइन में आप जितने भी वर्टेक्स दिए गए हैं उनको लिख लीजिए ऊपर नीचे करके। जैसे x1 दिया गया था, y1 एक पॉइंट था, x2 था, y2 था, x3 और y3 था। अब ये इसकी कॉपी कर लीजिए नीचे, मतलब ये 3 बिंदु दिए हुए थे, 3 पॉइंट्स थे, 3 ये ट्रायंगल है तो 3 वर्टेक्स थे। तो थर्ड वाला एक बार और लिख लेंगे, x1 y1। ये 1 2 3 कोई भी सीरीज में हो सकता है, सीरियल से लिख लीजिए आप, जो भी। जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में यहां से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे लिखते चले जाइए, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, और कहीं से भी, यहां से भी शुरू कर करके ऐसे पहुंच सकते हैं। तो आप कोई भी कहीं से भी 1 2 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नंबर लिखने हैं, x1 और y1 नहीं लिखना है। तो ये अब इसमें क्या करना है, फार्मूला लिखिए। फार्मूले के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप पहले 1/2 लिखिए, 1/2 ये लिख लिया। अब ब्रैकेट लगाइए, यहां पर ये और ये जो ऊपर से नीचे की ओर साइड से आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, यानी x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। देखिए ये वही आ रहा है जो अभी फार्मूला लिखा हुआ था, उस फार्मूले में जिसमें प्रूव किया गया था वही आ रहा है। अब इसमें माइनस लिखना है, तो माइनस करने के लिए सीधा ये ऊपर से राइट से लेफ्ट नीचे की ओर करते हुए चले जाइए, तो वो फार्मूला मिल जाएगा y1 x2 फिर माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। देखिए वही फार्मूला फिर से आपको इससे मिल जाएगा, और ये नंबर से लिख करके सीधा इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो संरेख प्रूव हो जाएगा, कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। तो इस फार्मूले में वो नंबर्स लिखिए, वर्टेक्स लिखिए और इज इक्वल टू 0 लिखिए, ये उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर कोलिनियर प्रूव करने के लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो अगर 0 आता है, कोलिनियर गिवन है, तो कोई एक वैल्यू गायब होगी, उसको निकाल लेना है। और अगर नहीं आता है, आपकी कोई नंबर आता है, तो 1/2 लिखिए, और सॉल्व होने के बाद अगर कोई नंबर आता है तो ये प्रूव होगा कि वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये तो ट्रायंगल की बात है, हम इसी फार्मूले से
चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन जिसमें बहुत सारी साइडें होती हैं, जैसे यहां पर 10 साइड्स हैं, मतलब कितनी भी साइड हो तो उतने उसके वर्टेक्स होंगे, तो उन सब वर्टेक्स को उसी सीरीज में लिख लीजिए। क्या करना है, x1 y, मान लीजिए पेंटागन है तो यह हेक्सागन है, तो हेक्सा मीन्स 6 बार हो जाएगा, उनके नंबर्स जो आएंगे 6 वर्टेक्स होंगे, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5। फिर ये जैसे 5 तक नंबर आए, ये पेंटागन है, तो ये 5 के बाद फिर से पहला वाला नंबर कॉपी करेंगे, x1 y1। अब देखिए फार्मूला तो फिर आपको याद हो गया, क्या करना है, इसका एरिया निकालना, तो 1/2 लिखिए और x वाले सारे नंबर आप ऐड करते चले जाइए, x1 y2, जैसे x1 लिखा तो y2 लिखिए, प्लस देखिए अब हम नहीं देख रहे हैं इधर, आप भी मत देखिए, देखिए याद करते 1 है तो अब x2 लिखिए और y3 हो जाएगा, एक एक बढ़ाते जाइए, प्लस x3 है y4 लिखिए, फिर प्लस x4 है y5 लिखिए, ये मिटा दीजिए, देखिए अब आपको याद हो गया करना क्या है, प्लस x5, 5 तक नंबर है तो जितने वर्टेक्स हैं x वहां तक जाएगा, x5, अब 5 y तो 6 होगा नहीं, तो y फट से पहले नंबर वाला रिपीट किया गया था 1 आ जाएगा। अब माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, आगे लिखना है माइनस, अब y से शुरू कीजिए, y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x4 माइनस y4 x5 माइनस y5 और x1, ये आपका फार्मूला फिर मिल जाएगा। तो फार्मूला ढूंढना नहीं है, ये तो मैं लिख करके बता रहा हूं, नंबर होते तो डायरेक्ट उन नंबरों को मल्टीप्लाई करके आप यहां पर लिखते जाओ, नंबर लिख लीजिए और सीधा मल्टीप्लाई करके साइन सहित जो चिन्ह हैं उनको ध्यान रख करके उन्हीं चिन्हों में ही लिखते जाए, प्लस में करना है, माइनस में ब्रैकेट में लगा लें आप और मल्टीप्लाई करके उन नंबरों को लिखें, तो बहुत ही कम समय में आप इसको कर पाएंगे। अभी हम अगले वीडियो में एक एग्जांपल देकर बताते हैं कि कैसे हम आसानी से इस फार्मूले को निकाल पाएंगे, कैसे हम पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारी साइड वाले फिगर्स का एरिया कैसे निकालेंगे, पेंटागन का निकालना हो चाहे हेक्सागन का निकालना हो, किसी भी ऑक्टागन 8 भुजाएं हो चाहे 10 भुजाएं हो, कितनी भी साइड हो, उनके नंबरों को उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लीजिए और ये मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए और फिर नीचे से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, बस आ गया फार्मूला और एरिया आप निकाल पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप भी देखें और दूसरों को भी इसको देखने के लिए कहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको रोज मेरा वीडियो प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।